वेलकम दोस्तों। अगर आप 2025 में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आ चुका हूं। मार्च के महीने में 2025 की सरकारी नौकरी की बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है, जिसके अंदर 10th पास की है, 12th पास की है, ग्रेजुएशन की है या ITI किया हुआ है और आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल के आ चुकी है और कैसे आपको अप्लाई करना होगा, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी ऐसी जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहली वैकेंसी निकल के आ चुकी है यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, इसे बोलते हैं UIIC। इसके अंदर 21 साल से लेकर 28 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आपको जमा करने होंगे। वो 10 मार्च 2025 तक आपको जमा करने होंगे। उसके बाद जो इसके अंदर रिक्रूटमेंट होगा वो केवल और केवल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का होगा, जो आपके सबमिटेड एप्लीकेशंस पर डिपेंड करेगा। यानी कि जब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिव्यू होने के बाद ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। यहाँ पे जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसके अंदर और जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख करके उसके अंदर से और जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी की जो निकल के आ रही है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, जिसके अंदर 1124 पोस्ट निकल के आ रही हैं। जिसके अंदर जो पोस्ट का नाम है वो एक तो कांस्टेबल ड्राइवर है, एक है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। जो ड्राइवर है उसके अंदर 845 पोस्ट निकल के आ चुकी हैं और दूसरी वैकेंसी में 279 वैकेंसी हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस के अंदर। अगर आपने 10th पास की है और साथ ही अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही सेकंड वैकेंसी के लिए भी 10th पास मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुए हैं। वो हुए 3 फरवरी 2025 को और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 4 मार्च 2025। अब इसमें जो रिक्रूटमेंट होगा यानी कि जिस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा पहले उसमें बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ पैड या PST डॉक्यूमेंट, यानी कि पहले आपका इसके अंदर फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा, पहले आपका पैड इवेंट होगा जिसमें 800 मीटर रनिंग होगी आपकी 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर, और लॉन्ग जंप होगी जिसमें आपको 11 फीट जंप करना होगा जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, और साथ ही हाई जंप में भी आपको 3 चांस मिलेंगे। ठीक है। फिजिकल होने के बाद अब आपका होगा इसके अंदर टेस्ट। टेस्ट कैसे होगा, इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा फॉर लाइट व्हीकल के लिए, जिसके अंदर आपका 50 मार्क्स का होगा। जो क्वालिफाइंग होंगे वो 25 मार्क्स होंगे। साथ ही ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल के लिए जो होगा वही 50 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने होंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एबिलिटी टू कैरी आउट मैन, यानी कि आपके एक प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट होगा जो इसकी 30 मार्क्स का होगा और उसके अंदर आपको 15 मार्क्स क्वालिफाई इन नेचर होंगे। जब आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आता है आपका रिटन टेस्ट, जिसके अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद एनालिटिक एप्टीट्यूड, उसके बाद एबिलिटी डिस्टिंग्विशन, उसके बाद आता है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो 20 मार्क्स के होंगे। यानी कि टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट्स होंगे और 5 जितने भी होंगे वो 20-20 मार्क्स के होंगे। टोटल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में जो आपकी 100 रुपीज़ की होगी। ठीक है। साथ ही अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इसके जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो वहाँ आपको इसके बारे में और डीपली जानकारी मिल जाएगी, जो कि आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड वैकेंसी के बारे में जो निकल के आ रही है AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर निकल के आ रही है बम्पर भर्ती, जिसके अंदर 224 आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं जो जो पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। फर्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसके अंदर 152 वैकेंसी है और जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th पास मांगी गई है, और साथ ही अगर आप डिप्लोमा कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर केवल आप 12th पास हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सीनियर असिस्टेंट की जाना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की जाना चाहते हैं तो आप BCom होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, और साथ ही सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। तो जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर रखी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा वो 5 मार्च 2025 तक जमा करना होगा। अब बात कर लेते हैं आपका इसके अंदर रिक्रूटमेंट किस तरह से होगा, यानी कि जो आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो किस तरह से रहेगा। अगर आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, सभी के अंदर पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो CBT होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है, MS ऑफिस का, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बट इन 3 पोस्ट के अलावा जो लास्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के अंदर, जिसके अंदर 10th और 12th और डिप्लोमा तीनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है पहले स्टेज जो होगी वो होगी
आपकी रिटर्न एग्जाम की, जिसमें आपका CBT होगा जो 2 घंटे का होगा, और उसके बाद जो स्टेज सेकंड होगी उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो क्वालिफाई करेंगे CBT, उनको भेजा जाएगा, जिसके अंदर उनकी बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, ये करने के बाद आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स क्वालिफाई करने होंगे। ठीक है, जिसमें 100 मीटर की रनिंग होगी, उसके बाद आपका कैजुअलिंग कैरिंग टेस्ट होगा, फिर पोल क्लबिंग, रोम क्लबिंग, और लास्ट में लैडर क्लबिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको इसके अंदर और जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो निकल के आ रही है IOCL के अंदर, जिसका मतलब है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अंदर 246 परमानेंट पोस्ट यहाँ पर दे रखी हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट यहाँ पर जूनियर ऑपरेटर की दे रखी है, जिसके अंदर कोई भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और साथ ही जिसने ITI किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। और ITI आपने किस कैटेगरी में किया हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में आपने ITI किया हुआ है तो आप यहाँ पे उस कैटेगरी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर अटेंडेंट के बारे में, जिसके अंदर 23 वैकेंसी है और जिसके अंदर केवल 12th मांगी गई है। अगर आपके 40% मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के बारे में, जिसके अंदर ओनली ग्रेजुएशन मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, वो कब आपको सबमिट करना है, वो करना है 28 फरवरी 2025 तक, और जो आपका एग्जाम होगा वो अप्रैल के महीने में होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट किस तरह का होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे CBT होगा जो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, जो 120 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कितने का है। यहाँ पे आपको 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म के देने होंगे। इसके अलावा अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो निकल के आ रही है UBI, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 2691 पोस्ट दी गई हैं, जिसके अंदर आप 20 से लेकर 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है यहाँ पे ग्रेजुएशन। ठीक है, जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 15,000 रुपये आपको इन हैंड दी जाएगी। बात कर लेते हैं किस स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट फिल करने की वो 5 मार्च 2025 तक है। अब इसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा। यहाँ पे आपका जो स्टेज है, सबसे पहले आपका आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे 4 कॉलम के अंदर टेस्ट करे जाएंगे। सबसे पहला होगा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश आएगी, इसके अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद रीजनिंग और क्वांट आएगी जो 25 मार्क्स की रहेगी। और लास्ट में कंप्यूटर नॉलेज, टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा आपका नॉलेज ऑफ टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। जिस भी स्टेट से आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, लाइक आप केरला से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो 400 रुपीज़ का फॉर्म होगा उनके लिए। जो SC ST फीमेल है उनके लिए 600 का, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 800 का यहाँ पे फॉर्म होगा। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे सकते हैं, यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो निकल के आ रही है ICG, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसके अंदर 300 से ज़्यादा पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट यहाँ पे किस नाम से होंगी। नेविक जनरल ड्यूटी, जिसके अंदर 260 वैकेंसी दी गई है, जिसके अंदर कोई भी 12 कैंडिडेट जिसके पास मैथ और फिजिक्स है यहाँ अप्लाई कर सकता है। दूसरा नेविक डोमेस्टिक ब्रांच, जिसके अंदर 40 वैकेंसी है और साथ ही 18 साल से लेके 22 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी 10 कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की वो क्या रहेगी। वो यहाँ पर आपकी 25 फरवरी 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। बात कर लेते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो कितने स्टेज में होगा। यहाँ पे आपकी 4 स्टेजेस के अंदर आपका यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। पहले स्टेज में आपका होगा CBT, दूसरे स्टेज के अंदर होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड थर्ड के अंदर आपका बेसिक आइडेंटिटी चेक होंगे, और इसके अंदर होगा आपका ट्रेनिंग। उसके बाद कर लेते हैं स्टेज 1 के अंदर आपको क्या क्या एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। सेक्शन 1 जो होगा आपका 60 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 60 होंगे, और जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 होंगे, और GK के 5 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन 2 जो होगा उसके अंदर आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जिसको आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, और उसके अंदर आपका मैथ और फिजिक्स होगा जो 25-25 मार्क्स के होंगे।
अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो 300 रुपीज़ का होगा। इसके अलावा अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको बताया गया है क्लास 12th वाले किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्लास 10th वाले किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जितने भी आपको अभी तक फॉर्म दिखाए गए हैं, इसके आपको जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप हमारे अर्निंग क्लास अकेडमी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, जाने के बाद जैसे ही आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सअप दो हमारे ऑफिशियल ग्रुप देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हम जितने भी वैकेंसी निकाली गई है, जितने भी आपको वैकेंसी अभी शो गई है, उसकी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों ही ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो चैनल पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं जॉब से न्यू अपडेट लेकर आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।